बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ना लाए। करीब था कि हम सूरज तलू होने का मुशाहिदा कर लेते। फिर आप बहुत तेज़ी से तशरीफ़ लाए, चनाचे नमाज के लिए इकामत कही गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिसार के साथ नमाज पढ़ाई। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो बा आवाज़ बुलंद फरमाया, अपनी जगहों पर ऐसे ही बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मतवज्जो होकर फरमाया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया। मैं रात को बेदार हुआ, वज़ू किया और जिस कदर मुक़द्दर में था मैंने नमाज पढ़ी। मुझे नमाज में ऊँघ आने लगी, हत्ता कि वो मुझ पर गालिब आ गई। तब मैंने अपने रब तबारक ताला को बेहतरीन सूरत में देखा। चनाचे इसने फरमाया, मुहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब, हाजिर हूँ। फरमाया, फरिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस व मुबाहसा कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा ऐसे फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इसे देखा कि इसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, हत्ता कि मैंने इसकी उंगलियों के पोरों की ठंडक अपने कल्ब व सदर में महसूस की और मेरे सामने हर चीज़ वाज़िह हो गई और मैंने पहचान ली। फिर रब ताला ने फरमाया, मुहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस व मुबाहसा कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, गुनाह मिटा देने वाले अमाल के बारे में। फरमाया, वो क्या है। मैंने अर्ज़ किया, बाद जमात नमाज पढ़ने के लिए चल कर जाना, नमाज के बाद मसाजिद में बैठे रहना, नागवारी के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना। फरमाया, फिर वो किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, दर्जात के बारे में। फरमाया, वो क्या है। मैंने अर्ज़ किया, खाना खिलाना, नरमी से बात करना और जब लोग सो रहे हों नमाज तहज्जुद पढ़ना। फरमाया, कुछ मांग लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तुझसे नेक अमाल बजा लाने, बुरे काम छोड़ देने और मसाकीन से मोहब्बत करने की तौफीक मांगता हूँ, और ये कि तुम मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, और जब तो किसी कौम को फितने से दुचार करना चाहे तो मुझे इसमें मुब्तला किए बगैर फोत कर देना। मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और ऐसे अमल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख्वाब हक है, बस इसे याद करो और फिर इसे दूसरों को बताओ। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया, ये हदीस हसन सही है, और मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया, ये हदीस सही है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 748। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो ये दुआ किया करते, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह अजीम, इसकी ज़ात करीम और इसकी कदीम बादशाहत कुदरत के ज़रिए पनाह चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब कोई शख्स ये दुआ पढ़ता है तो शैतान कहता है, ये अब सारा दिन मुझसे महफूज रहेगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 749। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का बगीचा है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ कौसर पर होगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 694। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मस्जिद नबी के आसपास कुछ अराजी खाली हुई तो बनु सलमा ने मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, मुझे पता चला है कि तुम मस्जिद के करीब आना चाहते हो। उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ अल्लाह के रसूल, हमारा इरादा तो यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु सलमा, अपने घरों ही में रहो, तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं। अपने घरों ही में रहो, तुम्हारे मस्जिद की तरफ उठने वाले कदम लिखे जाते हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 700। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते कभी पैदल और कभी सवारी पर मस्जिद कबा तशरीफ़ ले जाया करते थे और वहाँ 2 रकअतें पढ़ा करते थे। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 695। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 696۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 697۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 698۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنی دور سے چل کر نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ اسی قدر زیادہ اجر حاصل کرتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس شخص سے زیادہ اجر حاصل کرتا ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 699۔